बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से, जिसने हमारे वजूद को बेशुमार अनमोल नेमतों से नवाज रखा है। मैं हूं जफर शेख और एफपीआई न्यूज के प्लेटफॉर्म से इनसाइड विद जफर शेख के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं और इस दुआ के साथ आपका गुजरता हुआ वक्त अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने काम के साथ अच्छा गुजरा होगा और आने वाले वक्त के लिए दुआ हो। मेरा आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा और इंफॉर्मेटिव और बहुत ही मैं समझता हूँ कि इस हवाले से भी अच्छा होगा कि क्योंकि इस प्रोग्राम में जो शख्सियात शामिल हो रही हैं, उन्होंने अपने काम के हवाले से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत नाम कमाया, शोहरत कमाई और इसी तरह जगमगाते नजर आ रहे हैं हमें मुख्तलिफ मीडियम्स पे। टीवी इंडस्ट्री अगर कहें या फिल्म इंडस्ट्री कहें तो या थिएटर कहें तो ये बहुत ही मोहतबर नाम, मेरी मुराद ऑल द वे फ्रॉम द पाकिस्तान, अंजम हबीबी साहब, जो कि फिल्म टीवी आर्टिस्ट हैं और किसी तारफ और तारीफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी वही अपने रवायत एक नाम बताना होता है। मजे अदाकार हैं, वर्सटाइल, मुनफरिद और मैं समझता हूँ कि किसी करैक्टर को अमर करने में इनका बहुत कलीदी किरदार होता है और अपने काम से 42 साल का अरसा गुजारने के बाद स्टिल वी आर वाचिंग हिम ऑन टीवी इंडस्ट्री एंड फिल्म इंडस्ट्री। ये हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंजम बीबी साहब आपका कि आपने वक्त दिया। और मेरे साथ दूसरी शख्सियत जो कि बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही डिवोटेड अपने काम के हवाले से, समीर खान साहब, जो कि फाइन आर्ट से ताल्लुक रखते हैं। टीवी इंडस्ट्री के साथ अगर कहें तो बहुत सारे ड्रामे इनके चले भी हैं और चल भी रहे हैं। अपने काम से बहुत लगन रखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को भी निभा रहे हैं। मेरा दोनों ही शख्सियात को इनसाइड विद जफर शेख में आने का बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जी बहुत शुक्रिया इनसाइड वालों का भी कि उन्होंने हमें मदऊ किया और हमें अपने सुनने वालों और देखने वालों के साथ बात करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया आपका भी। जी समीर खान साहब। सर थैंक यू सो मच, आपने हमें अपने शो में इनवाइट किया और जी बड़ी खुशी है इंट्रो तो जी इंट्रो तो मैंने मुख्तसर सा करवा दिया, लेकिन मैं चाहूंगा कि जी सबसे पहले तो अंजम हबीबी साहब एक तजुर्बाकार और सीनियर आर्टिस्ट होने के नाते तवस्सुत से मैं चाहूंगा आपसे जरा आगाज करते हैं प्रोग्राम का। अंजम हबीबी साहब 42 साल माशाल्लाह, इतना एक उम्र का एक हिस्सा होता है और आपने इस शोबिज़ को दिया और दे रहे हैं और इसकी बिना पर इसके प्लेटफॉर्म से आपने नाम भी कमाया, इज्जत भी कमाई, शोहरत भी कमाई और इस वक्त तो पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में आपके फैंस की तादाद बहुत ज्यादा है और आपके काम को बहुत अच्छा समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि 42 साल पहले तो इतना ज्यादा लोगों का रुझान नहीं था इस मीडिया के हवाले से, इस टीवी की बात करें या थिएटर की बात करें या फिल्म, तो कैसा लगा 42 साल पहले जब आप कैमरे के सामने आए? बस तकरीबन 42 ईयर हो गए। मैं 7 में आया था इस फील्ड में। रेडियो पाकिस्तान से मैंने स्टार्ट किया था, फीचर ड्रामे और खबरें भी वीकली पढ़ता रहा और रेडियो की चीजें फिर उसमें करता था रेडियो से 47 से। उसके 88 में तकरीबन 10 साल के बाद फिर मैंने टेलीविजन शुरू किया था और यहाँ से इस्लामाबाद से कच्चे पक्के रंग एक ड्रामा हुआ था जिसमें रूही बानो अल्लाह बख्शे हमारे साथ थी और सजाद किशोर साहब थे और उस ड्रामे से मैंने आगाज किया था। अब के 4.5 साल फिर हमारा एक कलियां प्रोग्राम चलता रहा फारूक कैसर साहब के साथ, अंकल सरगम का, और उसमें मैं पार्टिसिपेट करता रहा। और फिर जितने भी इस्लामाबाद से तकरीबन सीरियल हुए उन्हें तकरीबन 80% सीरियल्स में भी मैंने काम किया। और इस तरह फिर बाद में जब ये बड़े दूसरे चैनल आए, यार भाई हो गया, ये जियो हो गया, इन्होंने भी फिर मधु करना शुरू किया तो इनके साथ भी काम किया। फिर फिल्में भी शुरू हो गई। फिल्मों में भी मैंने माशाल्लाह कि 2 फिल्में मैंने जो मेरी पॉपुलर हुई थी, लोड वेडिंग और दूसरी माना हीर मान जा के नाम चल रहा है सही है। अच्छा जी अच्छा अंजम साहब, वहाँ स्टार्ट किया, शुरू किया, ये कैसे आपको महसूस हुआ कि आप एक अदाकार, आपके अंदर एक अदाकार है और आप एक्ट कर सकते हैं, या किसी से इंस्पायर हुए?
सर मुझसे पूछ रहे हैं? सर नहीं, अंजुम साहब से मैं पूछ रहा हूँ, आपकी तरफ आता हूँ मैं। सर दोबारा रिपीट करें सर। मैं अंजुम साहब ये अर्ज कर रहा था कि कैसे ये आपको या कब आपको ये महसूस हुआ कि आप एक अदाकार हैं, आपके अंदर छुपा हुआ एक अदाकार है जो आप एक्ट कर सकते हैं किसी भी मौजू पे या किसी की भी कैरेक्टर के हवाले से, या किसी से आप इंस्पायर हुए? एक फनकार के घर पैदा हुआ था जी। मेरे वालिद साहब का ताल्लुक रेडियो पाकिस्तान से था, लाहौर, और बहुत पॉपुलर प्रोग्राम क्या करते थे वो, सोनी धरती, और उसमें एज ए कायमदीन वो रोल भी करते थे। तो मैं समझता हूँ कि मैं बचपन से ही उनको देखता रहा और उनको जज करता रहा कि ये क्या करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। पर मुझे इसमें तो शौक पैदा हुआ, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मैंने रेडियो, टीवी या स्टेज फिल्म वगैरह करना है। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था। ये मेरी बात इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मैं यहाँ पर स्टेट बैंक में जॉब के लिए इस्लामाबाद में आया हूँ 76 में, तो 77 में रेडियो पाकिस्तान जाने का मौका मिला। मेरे जानने वाले थे अफसर बचपन के, जब मेरे वाले साहब यहाँ हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा आओ इधर रेडियो भी करो। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करना मुझे शर्म आती है, यूं कह लीजिए। तो उन्होंने जबरदस्ती वो मुझे एक फीचर हुआ करता था तमाशा कहें जिसे, और था भी लाइव। उन्होंने कहा ये स्क्रिप्ट ले जाए और ये आपकी लाइनें, कल आपने लाइव आके बोलना है। तो मैंने फिर वो 77 में तमाशा कहें जिसे में रेडियो से लाइव शुरू किया। फिर उसके बाद ड्रामे दूसरे भी शुरू हो गए। फिर साथ ही पिंडी, ये बात कर रहा हूँ पहले तराड़ आजाद कश्मीर की। तो फिर उसके बाद पिंडी स्टेशन से शुरू किए, वहां पर ड्रामे गए। तो 88 में यहाँ पर जब टीवी चकलाले से शिफ्ट हुआ था मेन बिल्डिंग में, तो दो आर्टिस्टों की जरूरत थी, तमसील के नाम के ड्रामे बन रहे थे बड़े बड़े, तो उसमें भी इनका इत्तेफाक हुआ। सिलसिला बहरहाल चल ठीक है, इसका मतलब घर से ही आपकी जो है ना तरबियत हुई या इस तरफ रागब हुए आप। ठीक है, मैं आता हूँ आपकी तरफ दोबारा। अच्छा जमील खान साहब, आप तो बड़े माशाल्लाह अभी बहुत आपने काम भी करना है, आपकी उम्र के हिसाब से मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। तो आप किसी से इंस्पायर हुए या आप में भी इसी तरह कोई या कैसा आपने महसूस किया कि कब आपने महसूस किया कि मुझे वाकई इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहिए, फाइन आर्ट्स को? सर दरअसल मेरा ताल्लुक मेरे बड़े भाई हैं ज़िया खान साहब काफी पुराने एक्टर हैं। अंजुम हबीबी साहब जानते हैं उन्हें। वैसे तो बचपन से मैं उन्हें देखता आया हूँ। वो मेरे सबसे बड़े भाई हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग करूंगा और मैं इस फील्ड में जाऊंगा। तो बेसिकली मैं बड़ा पैशनेट रहा हूँ एक स्पोर्ट्स के साथ, और वो स्पोर्ट्स थी स्क्वाश। तो स्क्वाश मैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुका हूँ। तो मुझे एक इंजरी हो गई जिसकी वजह से मैं आगे फर्दर उसको परस्यू नहीं कर पाया। तो जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो वहां पे मुझे फिल्म मेकिंग की तरफ ज्यादा वो होना शुरू हो गया। मैंने कहा मैं पहले फिल्म मेकिंग मुझे सीखनी है, मुझे शौक पैदा हुआ। तो बीकन हाउस से मैंने फिर ग्रेजुएशन की फिल्म मेकिंग में, और मुझे वहीं पे रियलाइज हुआ, एक हमारे टीचर आए थे, एक्टिंग का कोर्स था हमारा। तो मुझे तो पता नहीं था कि मैं एक्टर हूँ या मुझे एक्टिंग आती है। वहां पे मुझे जब मैंने परफॉर्मेंस दी तो मुझे काफी अप्रिसिएशन मिली और काफी लोगों से मिली। तो मुझे वहां पे एहसास हुआ कि अच्छा यार ये काम मुझे आता है, ये मैं कर सकता हूँ। तो पहले मैंने फिर वही अपनी स्टडीज कंप्लीट की। फिल्म मेकिंग में मैंने ग्रेजुएशन की, फिर मैंने मीडिया साइंसेज में मास्टर किया, फिर मैंने कुछ अर्सा 2 साल तकरीबन एडवर्टाइजिंग एजेंसी में क्रिएटिव मैनेजर के तौर पे मैं काम करता रहा। तो वहां पे मुझे एक दिन मैं बैठा हुआ था, मुझे कुछ ऐसे लग रहा था कि यार जो भी है मैं इंडोर वाला आदमी नहीं हूँ, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो अचानक एक मैसेज मुझे मेरे फोन पे आया। एक यूनिवर्सिटी का एक दोस्त समझ ले, एक्विंटेंस था वो, और उसने अचानक मुझे कहीं से उसने मेरा लिया और उसने मुझे कॉल की और मुझे उसने कहा कि क्या कर रहे हो आजकल। तो मैंने उसे बताया कि फलाना एजेंसी में मैं एक क्रिएटिव मैनेजर हूँ। तो उसने कहा एक्टिंग करनी है। मैंने कहा कहाँ? उसने कहा कि एक नया चैनल शुरू हो रहा है और फलां फलां। तो मैंने कहा यार क्यों नहीं, मैं ट्राई कर लेता हूँ।
मैं गया हूँ वहाँ पे, मैंने ऑडिशन दिया। वो ऑडिशन जब मैंने दे दिया उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, फिर स्क्रीन टेस्ट हुआ, फिर उन्होंने एक ड्रामा शुरू किया और उसके बाद आपके सामने बैठा हूँ और इतने प्रोजेक्ट कर चुका हूँ मैं, जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और चलिए बड़ा वो अच्छा उनसे भी बैठा हूँ, बात क्या करते हैं, कहना। उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, अंजुम बीबी साहब, आप माशाल्लाह इतना तजर्बा है आपका। अच्छा, ये 3 मीडियम है हमारे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में ये फाइन आर्ट के हवाले से ये जाने जाते हैं, थिएटर, टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री, या इसके साथ चौथा कह लें कि एक डबिंग इंडस्ट्री है। तो आपने इन तीनों पे अपना तजर्बा हासिल किया, तो आप क्या समझते हैं कि इन तीनों में कहाँ आपको ज़्यादा सैटिस्फैक्शन हुई या हो रही है? सच्ची बात तो ये जी कि रेडियो से शुरू किया था और 10 साल रेडियो किया और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन जो मज़ा रेडियो में आके रिकॉर्डिंग का आता है वो टीवी या स्टेज में या फ़िल्म में नहीं आता। रेडियो पे जाके मैं अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील करता हूँ, क्योंकि सिर्फ़ नहीं, आवाज़ के तासुर से सब कुछ बताना और मुझे रेडियो में ज़्यादा मज़ा आता है जी काम। मतलब रीज़न यही है कि उसमें सिर्फ़ ऑडियो होती है, आप सामने नहीं होते। जी, बिल्कुल, वो बहुत तगोतोनी करनी पड़ती है, स्क्रिप्ट याद नहीं करने पड़ते और बहुत सारे मसले-मसाइल। हमारा लेकिन परफ़ॉर्मेंस जो है वो जो अंदर हुँ। वो रेडियो में जाके मज़ा आता है जी जाके। हाँ, लेकिन लेकिन बात तो फिर वही कि वो जैसे शेक्सपियर कह गया कि ये एक स्टेज है दुनिया, और इस पे हर बंदा अपने-अपने अंदाज़ में एक्ट कर रहा है। आप अपनी पेशेवराना या अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अगर आप देखें तो वो आप कोई ना कोई किरदार या एक्ट तो कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप ऑडियंस के सामने किसी करैक्टर को पेश करते हैं, और माशाल्लाह आपका काम मैंने देखा है, आप जिस करैक्टर में भी आए हैं, जिस जो भी आप पे ज़िम्मेदारी हुई है, उसको आपने बड़े अच्छे तरीके से निभाया है। तो बहुत फिर शुक्रिया आप जी, मोहब्बत जी, बहुत मोहब्बत है आपकी। मैं अभी बताना चाह रहा था कि समीर भाई के साथ भी एक मेरा पिछले दिनों सीरियल चल रहा था और 2-3 दफ़ा रिपीट भी हो उड़ान के नाम से। वो हमारी उसमें जी, जी, मुलाकात जी, तो नहीं हुई आपस में। तो मेरा ट्रैक कुछ देख रहे और हैं था, आप। इनका हाँ, ट्रैक कुछ और। तो हुँ, समीर हुँ। भाई को याद होगा उड़ान के नाम से था और उसमें हम दोनों हाँ ने जी, एक ही दफ़ा काम किया। जी, बिल्कुल जी। जी, तो और बिल्कुल काफ़ी चला है। उसमें हमारा जी, जी। हमारा एक दोस्त है, उसमें वो भी हैं आदिल चौधरी, वो भी उसमें हैं, अच्छा, काम कर अच्छा रहे जी, हैं। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। अच्छा, अच्छा, अच्छा अंजुम साहब, एक वक़्त था कि मैं उस वक़्त पाकिस्तान में था और मुझे भी इत्तेफ़ाक हुआ, मेरी ये खुशकिस्मती है कि आपसे मेरी मुलाकात हुई है। जब फ़ारूक कैसर साहब खारियाँ में एक हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, अशरफ मिनार साहब, उनके स्कूल में आप आए थे पूरी टीम के साथ, शायद आपको याद ओके, हो। ओके। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो शोज़ किया करते थे। वहाँ आप सब लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई और बड़ा अच्छा लगा, उस वक़्त मैं पाकिस्तान में था। तो आज देखिए इतने अरसे के बाद दोबारा एक बहाना बना। ज़फ़र इकबाल हसन स्पेन से हमारे दोस्त हैं, भाई हैं बड़े, उनके तवज्जुह से आप दोनों से फिर जी, दोबारा जी, इंटरेक्शन हो गया, मुलाकात हम हुई। दोनों उनके दोस्त अच्छा, हैं, दोनों ही उनके दोस्त हैं, अच्छा ज़फ़र नईम साहब के। साहब, अच्छा, इसका मतलब ये हमारे तो भी बड़े भाई। ये 4 साढ़े 4 साल आपका ये अटैचमेंट रही फारूक कैसर साहब के साथ, और वो दौर ऐसा था कि ये कलियां प्रोग्राम इतना ये मारूफ और मशहूर हुआ करता था कि लोग उस वक्त इतना ज्यादा ट्रेंड भी नहीं था टेलीविजन का, लेकिन इसके बावजूद बच्चे खास तौर पे बहुत अच्छे तरीके से बड़े दिलचस्पी से ये प्रोग्राम देखा करते थे। तो वो एग्ज़ैक्टली। प्रोग्राम आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया? 4 साढ़े 4 साल के अरसे तक वो मयत रहा, उसको आपने कंटिन्यू नहीं, नहीं किया। उसके बाद भी मुख्तलिफ शेप्स में ये प्रोग्राम आता रहा, सरगम सरगम नाम से, सरगम फिर जी, नाम से और इस तरह बहुत सारे नामों जी, से जी, ये शोज़ वगैरह होते रहे हैं टीवी पे और जी, अभी भी माशाल्लाह फ़ारूक कैसर साहब से मुलाकात रहती है। वो जी, थोड़ी-सी एज उनकी ज़्यादा हो गई, अल्लाह उन्हें सेहत-ए-कामिला से नवाज़ रखे और लेकिन फिर भी कहीं जी, न कहीं शोज़ वगैरह होते रहते हैं, आज भी होते हैं। ठीक, और वो तो ज़ाहिर-है ठीक, शुरू से ही रच-बच गया हुआ है इसका सारा मामला। वो उसमें वो अंकल ठीक, सरगम, मासी मुसीबतें और रौला, हैगा सारे करैक्टर हुआ करते थे, बड़े पॉपुलर और मैं भी ठीक, उसमें एक करैक्टर था उसका बोंगा बख़ील का, वो जी, मैनिपुलेट जी, किया ठीक, करता था। वो जो हर वक़्त जी, जी, कहा करता था मेरे तेरे प्यारे अल्लाह मियाँ जो इस तरह की हुँ, बात। हुँ, हुँ, ठीक है। अच्छा, समीर खान साहब,
आप ये सारी एजुकेशन जो आपने बताई, सब कुछ करने के बाद बिल्कुल एक कह लें मुतज़ाद तो नहीं कह सकते, लेकिन एक इसके साथ मिलता हुआ ये मीडियम आपने चूज़ किया, टीवी इंडस्ट्री का या फ़िल्म इंडस्ट्री का। तो इसमें जी। आपने फिर ड्रामों का सिलसिला जब शुरू होता है आपका, तो वो कैसा तजुर्बा आपका रहा? ये ज़रा बताएँ। सर ये देखिए मैंने अपनी में स्टडीज़ है, वो मेरी हुँ, जैसे इंजीनियर होता है, जैसे एक डॉक्टर होता है, इसी तरह मैं एक डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर की मेरी डिग्री थी, जो ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद मैंने हुँ, मास्टर्स जब मीडिया साइंसेज़ में किया, तो जी, ड्रामों का इसलिए मैंने ये चूज़ किया, ये डिसीज़न मैंने इसलिए लिया क्योंकि देखें डायरेक्शन या प्रोडक्शन के लिए आपके पास जितना भी तजर्बा हो, आप बेशक हुँ, जिस शोबे में भी चले जाएँ, आर्टिस्ट हुँ, डायरेक्टर एक आर्टिस्ट होता है, उसको जितना एक्सपोज़र मिलेगा वो उतना ही इम्प्लीमेंट कर हुँ, पाएगा अपने काम। तो एक ठीक है। एक्टर देखिए जब मैं इस फ़ील्ड में आया तो जब मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, मुझे या तो डायरेक्टर बनना चाहिए था या मुझे प्रोड्यूसर बनना चाहिए था, लेकिन अलमिया ये है कि बिल्कुल। पाकिस्तान में कुछ चैनल ऐसे हैं, गिने-चुने चैनल हैं और वहाँ पे भी आपको बहुत मुश्किल से सीट्स मिलती हैं और काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है और जो बैठे हैं वो कहते हैं कि पता नहीं ये तो पढ़ के आया है, इसको क्या पता होगा, हमने तो यहाँ पे प्रैक्टिकल काम इतना किया हुआ है। हालाँकि ऐसे नहीं है, हमने भी यानी एक प्रैक्टिकल बहुत किया हुआ है, हम भी प्रैक्टिकल से गुज़र के आए हैं। तो मैंने ये सोचा जब मैंने वो किया आपको कि एक्टिंग मैंने एक्सप्लोर की यूनिवर्सिटी में मैं एक क्लास शुरू हो गई थी, वहाँ पे वो टीचिंग कोर्स था एक, तो वहाँ पे मुझे अच्छा, पता लगा कि यार मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। तो एक्टिंग मैंने इसलिए चूज़ की, मैंने कहा चलो ठीक है, एक्टिंग करो, साथ-साथ आपको फ़िल्म मेकिंग का भी आपको एक्सपोज़र मिलता रहेगा, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कैसा काम हो रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि कल को अगर मैंने फ़िल्म हुँ, मेकिंग करनी है, तो मैं मेरे लिए हुँ, बेहतर ही रहेगा। तो एक्टिंग मैंने एन्जॉय करनी शुरू कर दी और अब इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में मेरा है इरादा कि एक्शंस करूँगा और आगे खुद भी डायरेक्शंस करूँगा और एक्टिंग अच्छा है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, मज़ा आता है मुझे काम करने का जब आप जस्टिफ़ाई करते हो अपने किरदार को और सिंसियरली आप उस बहुत मेहनत का काम है, खून-पसीने का काम है, ये हुँ, बहुत आसान लगता है लोगों को, लेकिन बहुत इसमें मुश्किल आपको पता ही है हबीबी साहब के कितना आप तो मेरे से पुराना इतना काम कर रहे हैं, ये तो थका देने वाला काम है। तो मेरी जी, कोशिश जी। है अपने आप को मैं इम्प्रूव करता रहता हूँ। बस दुआ हुँ, चाहिए अच्छा कि अब आगे कुछ ठीक है। अ, अच्छा इसमें कोई साहब अल्लाह आप आपका भी कामयाब करे एक जी, होता है ना बिल्कुल आप बेशक। जी, जी। आपका जी, काम जी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होता है और विलन भी किया आपने माशाल्लाह और हीरो का भी तकरीबन किया, काफ़ी काम किया आपने और जी, हुँ, वो भी फनकार ना जी फनकार होता है, उसको बनाया नहीं जा सकता। हम ये अपनी जी, 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 इसमें बाद में कहा सकते हैं कि फनकार होता है या नहीं होता। तो आप यकीनन एक बिल्कुल, फनकार हैं और आपने पढ़ना बिल्कुल। शुरू कर दिया तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप फनकार हैं, आप बहुत अच्छे माशाल्लाह। तो सर वो अच्छा अच्छा मेरी खुशकिस्मती ये रही है कि मुझे मेरे भाई ने कभी यानी मेरा भाई जो है वो हमेशा मेरिट पे हर चीज़ करता है, कभी उन्होंने मेरे लिए कहीं पे कोई सिफ़ारिश की, ना मुझे कुछ कहीं आगे उन्होंने मैं अगर ड्रामों में भी आया हुँ, तो अ, मैं अपने उस पे ऑडिशन पे आया हूँ। कोई कहीं से ठीक है। कोई उन्होंने किसी को नहीं कहा, कुछ भी नहीं हुआ। सर ये आपकी अच्छी आवाज़ बात दोबारा है। कट रही है, मैं आपको दोबारा जॉइन करता हूँ। जी, जी, जी। अच्छा अंजुम बीवी साहब अच्छा कलियाँ तो आपने किया और उसके बाद फिर अच्छा ज़्यादा ज़्यादा आपका फ़ोकस अंजुम साहब कॉमेडी ड्रामे पे रहा है या एक इत्तेफ़ाक हुआ है, ये ज़रा हमारे देखने और सुनने वालों को बताएँ कि किसमें ज़्यादा आपको सैटिस्फैक्शन या मज़ा आया, कॉमेडी में या संजीदा के कैरेक्टर में? ये जो कॉमेडी है ना जी, ये तो मेरे नेचरली मेरे अंदर है। मैं कोई ना कोई बजस्ता ठीक है। जुमला कह देता हूँ दोस्तों में बैठ के, जिससे हँसी का माहौल बन जाता है। वैसी बात कर जाता हूँ। हुँ, तो काम मैंने हुँ। सारे किए हैं, दोनों ही किए हैं। उसमें अच्छा। ट्रेजेडी में भी हुआ काम और कॉमेडी में भी हुआ है काम। काम अपनी जगह पे बहुत हुँ, ज़्यादा हुआ। तो ठीक है, ठीक है। दोनों में तकरीबन एक सा ही है बिल्कुल, जो भी काम आ जाता है, तो उसे कर लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल हो जाता है काम।
अच्छा नहीं, अच्छा स्टेज स्टेज का थोड़ा सा बताएं कि थिएटर पे ये तो होता है ना, ये तो हमने भी देखा सुना है कि आपको फौरी रिस्पांस मिलता है ऑडियंस का। तो ये कैसा आपका तजर्बा रहा? कुछ थिएटर भी आपने किए? स्टेज पे दरअसल जी वो ठीक है, उस वक़्त फ़ौरी तौर पे आपको पता चल जाता है कि आपने अच्छा किया, बुरा किया, क्लैपिंग हो जाती है या दूसरे लफ्ज़ में लोग कहते हैं कि जी बुरा हुआ तो टमाटर मारना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन स्टेज पे सिर्फ़ मसला ये है कि 15-15 दिन हम्म, रिहर्सल और 1 दिन का स्टेज प्ले, ओके, वो कुछ समझ नहीं एक आती दिन। मुझे और इसलिए मैं हम्म। करना पसंद नहीं नहीं तो ये कि पहले 15 दिन नहीं रिहर्सल ये करते तो जाएँ, रिहर्सल करते नहीं तो ये साहब ये तो इस पे टीवी के लिए भी या फिल्म के लिए भी आपको काफी टेक लेने पड़ते हैं या रिहर्सल करनी पड़ती है काफी। नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। टीवी, रेडियो के लिए ऐसा नहीं है। रेडियो में भी स्क्रिप्ट देख लेते हैं, एक दफ़ा पढ़ लिया, फिर उसको रिकॉर्डिंग करा दी। कोई ऐसा मसला नहीं होता और हम्म, टीवी में भी इसी तरह ही है। वो तो एक-एक लफ्ज़ भी बोल के रिकॉर्ड कर लेते हैं और काम चलाते हैं, उसे आपस में फिर जोड़ लेते हैं। और वैसे हम्म, कोशिश ये होती है कि स्क्रिप्ट याद हो और ताकि परफ़ॉर्मेंस अच्छी हो हम्म, सके। तो वो स्टेज वाला मामला नहीं है। काम खत्म हो जाता है वक़्त ही और हम्म, घर आते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सर। पैसे बाद में मिलते हैं, नहीं मिलते, ये हम्म, लोगों को नहीं मालूम। अच्छा अच्छा, दूसरा दूसरा ये बताएं कि एक तो है ना कि सिट काम होता है या लॉन्ग प्ले या शॉर्ट प्ले वगैरह होते हैं। तो ये कोई आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इसका कोई है एक स्कोप है? यानी लोग शौक से देखते हैं या लोग सिर्फ शॉर्ट प्ले देखते हैं? मेरा ख्याल है छोटी-छोटी स्टोरियों के छोटे-छोटे ड्रामे जो है ना वो ठीक रहते हैं। सीरियल चलते हैं लंबे से लंबे, लोग जो है ना सारे काम करके बैठे होते हैं कि अब आज उसकी किस्त आनी है, आज उसकी किस्त आनी है। तो छोटे-छोटे ड्रामे छोटे जो उसका रिज़ल्ट नतीजा फ़ौरी तौर पे आ जाए, लोग सर्टिफ़ाइड हो जाएँ कि हमने ड्रामा देखा जी, बात खत्म हो गई। लेकिन फिर अगली किस्त का इंतज़ार करना पड़ता है जिससे लोग मैं समझता हूँ कि बोरियत होती है और लंबे-लंबे ड्रामे हमारे पड़ोसी कितने-कितने लंबे किस्सों के ड्रामे चल रहे होते हैं। उसको सोप कहते हैं नॉर्मली तौर पर सोप कहते हैं। तो काफ़ी वो जी जी जी। लंबे हो जाते हैं, उससे मज़ा नहीं आता उस चीज़ का। हम्म। मैं तो अच्छा सैटिस्फाइड नहीं होता उस चीज़ से। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि पाकिस्तान में जैसा समीर खान साहब ने भी बताया कि काफी चैनल्स हमारे लॉन्च हो चुके हैं और इस वजह से आप क्या समझते हैं कि काम के स्टैंडर्ड पे या मेयार पे कुछ किसी हद तक फर्क पड़ा है कि क्वांटिटी ज्यादा होगी है क्वालिटी कम होगी है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये यकीनन ऐसा ही है जब जब काम तो 100 चैनल है तो 100 चैनलों का पेट भरना एक मुश्किल काम है। कहाँ से इतनी स्टोरियाँ आएँ, कहाँ से सिलसिले आएँ। यही आप देखते हैं कि जब भी एक काम शुरू होता है, अगर तलाक़ें शुरू होती हैं तो हर ड्रामे में तलाक़ें शुरू हो रही होती हैं। अगर शादियाँ शुरू होती हैं तो हम्म, शादियों के ड्रामे आने शुरू हो जाते हैं। तो वो मोनोटोनस सी तो कोशिश होनी चाहिए कि मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरीज़ हों, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रामे हों। तो इसीलिए कह रहा था कि छोटा जो है ना वो काम, छोटे ड्रामे के घंटे के वही होने चाहिए, वो काफ़ी होते हैं। ठीक है। अच्छा, समीर खान साहब आप हमारे साथ हैं? समीर साहब, हाँ जी। अच्छा समीर साहब, आप फ़िल्म का भी आपको कुछ तजुर्बा हासिल हुआ है या इस तरफ भी आपका ट्रेंड हुआ है? तो ज़रा आप बताएँ हमारे देखने और सुनने वालों को कि ये कैसा रहा आपका शुरुआत या आपका स्टार्ट? सर फिल्म वही इसी तरह हुआ कि एक ऑडिशन पे मैं गया और वहां पे मैंने ऑडिशन दिया मेरिट पे। और जब उन्होंने देखा कि इस बंदे के अंदर स्किल है तो तभी मैं सिलेक्ट हुआ। लेकिन मैंने एक चीज अभी नोट की है पाकिस्तान में, क्योंकि फिल्में बहुत कम बन रही हैं और अगर वो बन रही हैं हाँ, तो उसके बजट के हवाले से और फिर नॉन प्रोफेशनलिज्म है। और वो हुँ, इस वजह से नॉन प्रोफेशनलिज्म है क्योंकि ब्लैकमेलिंग है एक किस्म की, हुँ, क्योंकि फिल्में बन नहीं रही, हम आवाज दे रहे हैं और फलां फलां, तो पैसे भी नहीं होंगे, आपका खून भी चूस लिया जाएगा पूरी तरह। और हुँ, फिर पता भी नहीं है कि कब वो रिलीज होगी, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो अभी बस मेरा मेरा ख्याल है कि एक्सपीरियंस ही कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स ही हो रहे हैं। तो अल्लाह करे कि वो हुँ, दिन हुँ, आए कि यहाँ पे फुल फ्लेज सिनेमाज हों और एक पूरी इंडस्ट्री हो और पाकिस्तान हुँ। इस फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री माने, तो कुछ मजा आएगा।
अभी बस ठीक है, अच्छा। बराए नाम चल रही हैं, फ़िल्में बन रही हैं। हम्म, ठीक है। अच्छा, तो आपका क्या मैं जो रुझान है? जी, जी, जी। मैं जो कर रहा हूँ फ़िल्म, वो तो फ़िलहाल क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से काफ़ी काम रुका हुआ था। उसका एक गाना रिलीज़ हुआ है जो यूट्यूब पे है। देखें इंशाल्लाह कब काम शुरू होता है और कब आपको मैं बड़ी स्क्रीन पे नज़र आता हूँ। ठीक है। अच्छा, ड्रामों के हवाले से अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो क्या आपका ट्रेंड है? क्या आपका ज़ेन है कि हर किस्म के ड्रामे में आप काम करना चाहेंगे या हर एक कैरेक्टर को आप करना चाहेंगे या एक होता है ना मखसूस अपने अंदर एक ख़्वाहिश होती है, कि मैं ये करना चाहूँगा? अ, सॉरी सर, ये कुछ नेट का प्रॉब्लम है, मैं आपको दोबारा कर रहा हूँ। जी, जी। चलें आप करें अंजुम साहब? जी, आवाज आ रही है जी आपकी? जी, जी आ सर। रही है। अच्छा, अंजुम साहब आपने इस वक़्त तक जितने भी कैरेक्टर किए हैं ड्रामों में, थिएटर में या स्टेज पे या फ़िल्म में कोई ऐसा करैक्टर जो आप समझते हैं कि इस वक़्त तक मेरा एक कह लें कि आउटस्टैंडिंग करैक्टर है या उसको मैं हमेशा याद रखूँगा कि उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया? जी, पाकिस्तान टेलीविज़न इस्लामाबाद से एक सीरियल हुआ था इस्तराब के नाम से, इस्तराब। उसमें एक इस्तेग़ाफ़। बड़े मलिक का रोल था। बड़े मलिक का रोल ठीक है। था उसमें। वो फ़ॉलिज का मरीज़ होता है और व्हीलचेयर पर होता है। लेकिन उसके काम वही अच्छा। हैं जो विलन करते हैं गाँव के हाथ के, ओनू चुक लो, वाऊ कर दो, वाऊ कर दो। तो वो बड़ा खौफ़नाक हुँ, किस्म का, और वो व्हीलचेयर पे बैठा भी हुआ है, और उसका स्टाइल भी जो है ये है कि वो मूंछें उसकी पगड़ी हुँ, बाँधी हुई है, और वो करैक्टर क्योंकि हुँ, उसमें मार्जिन बहुत है एक्टिंग का, तो वो मैंने किया। हुँ, और वो उसमें, लेकिन पॉपुलर होने के हिसाब से जो यार का एक नया ड्रामा हुँ। भी पिछले दिनों चल रहा था, अहद वफ़ा के नाम से। उसमें जी, जी, वो देखा है काम मैंने। इतना ज़्यादा मुनासिब सा था काम, लेकिन उसने हुँ। पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा दी। बहुत ज़्यादा जी, जी, लाल पॉपुलर खां का हुआ। कैरेक्टर वो लाल बिल्कुल, वो खां एक का। ग्रैंड मास्टर का रोल था। मैंने शायद आपको क्लिप भी एक भेजा था। अगर वो भी कहीं इसमें हुँ, छोटा-सा लग गया, अच्छा रहेगा। हुँ। बहुत पॉपुलर हुआ। तकरीबन मैं तकरीबन 44 लाख लोगों ने वो 1 घंटे के अंदर देखा माशाल्लाह। बहुत बिल्कुल, ऐसे पॉपुलर ही, के ऐसे हिसाब ही। से ये ऐसे। हुँ, हुँ, बिल्कुल, ऐसे ही। अच्छा, कोई ऐसा करैक्टर जो इस वक़्त तक आप समझते हैं कि आपकी नज़र तक नहीं पहुँचा, आपके हाथ नहीं पहुँचा कि कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर मुझसे ये कहे कि ये करैक्टर मैं करना चाहूँ या आपके दिल में होता है ना कोई? मेरा ख्याल है क्योंकि कलियां किया ना जी 4.5 साल, तो उसमें वो हाँ स्किट्स जी। होते थे छोटे छोटे। कभी हुँ, पुलिस वाले बन गए, कभी कस्टम वाले बन गए, कभी डॉक्टर बन गए, कभी मरीज बन गए। तो सारे ही करेक्टर हो गए हुए हैं। फिर लोग कहते हैं जी आपका क्या शौक है, आपने कौन सा करेक्टर करना है? फिर लड़कियां लड़के कहते हैं मैंने हुँ, अभी आज तक अंधे का रोल नहीं किया, अंधे का रोल हो तो मैं तो लेकिन मैंने वो भी एक फ़िल्म, कृष्ण बरादरी की फ़िल्म थी शाफ़ी, उसमें अंधे का रोल भी किया अच्छा, था, जो हज़रत ईसा की अच्छा। तलाश में निकलता है। तो वो हज़रत ईसा हुँ, जो अलैहिस्सलाम थे, वो नाबीना को हुँ, आँखें दे दिया करते थे। तो उनकी तलाश में वो हुँ, जाता है, वो अंधा रोल है। वो भी बड़ा अच्छा कैरेक्टर था, उसको भी किया। हुँ, तो मेरा ख़्याल है मुझे अब हुँ, ऐसी हसरत नहीं है किसी किस्म की। आप यकीन जानिए, आपको फ़ोन आ हुँ, भी जाता है ना, तो कोशिश यही होती है कि हुँ। बस टाल दें। अब दिल नहीं करता ज़्यादा बिज़ी होने का दिल नहीं करता, क्योंकि उम्र का तकाज़ा भी है। अच्छा। थोड़ा-थोड़ा, हुँ, हुँ, थोड़ा-थोड़ा काम ठीक होता है। रहता है। अच्छा, तो अच्छा आपकी औलाद में से, बच्चों में से माशाल्लाह अगर कोई इस तरफ है, तो ज़रा बताएँ या आना चाहे? जी, मेरे 2 बेटे हैं जी और 1 बेटी है, और तीनों ने इत्तेफ़ाक ठीक है। से एज़ ए चाइल्ड स्टार काम किया हुआ हुँ, है। बड़े होकर नहीं किया अच्छा, उन्होंने, माशाल्लाह। लेकिन बचपन में जब हम टीवी में जाया करते थे, तो कोई बच्चों का रोल हुँ, निकलता था तो प्रोड्यूसर कहता था भई इस एज का बच्चा किसका ले आएँ। फिर वो चले जाते थे। हुँ, तो कासिम है हुँ, बड़ा वाला, माशाल्लाह, तो बहुत किया हुआ है उसने, आईटी हुँ, में मास्टर किया हुआ है। और उसके बाद माशाल्लाह। मरियम है मेरी बेटी है, और उसने भी जी, मास्टर किया हुआ है एचआर में। हुँ, और उन्होंने ब हुँ, एज़ ए ब चाइल्ड स्टार तरह सबों ने काम किया हुआ है। एक मेरा जो सबसे छोटा हुँ, बेटा है मुस्लिम हबीब, वो जॉब करता है हुँ, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में, और उसे शौक है गुलकारी का।
वो तकरीबन सारे के अच्छा सारे इंस्ट्रूमेंट खुद बजा लेते हैं। क्या हारमोनियम, क्या अच्छा तबला, क्या सारंगी, वो हम्म, सब भी हम्म, तकरीबन उसको इतना शौक है, तो सबको बजाता है हम्म, और साथ गाता भी है। हम्म, और मुच्छी हबीबी के नाम माशाल्लाह। से उसने अपनी वेबसाइट भी बनाई हुई है, वहाँ पर लोग उसे अच्छा सुनते भी अच्छा हैं, लाइक भी करते हैं। अच्छा चले जी, मैं तो भी इस तरह जरा तीनों देखूंगा। बच्चे। अच्छा जी जी। अच्छा अंजुम साहब, आप क्या समझते हैं कि जो कुछ आपने इस वक्त तक किया, एक तो आप मुतमिन है और दूसरा आप इसको किस नजर से देखते हैं? क्योंकि हुआ करता था जब आपने जैसा 42 साल पहले शुरू किया, उस वक्त इतना ट्रेंड नहीं था कि स्पेशल या खास किस्म के लोग इस मीडिया में आते थे, टीवी इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में। तो इस वक्त की जो सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं कि इस काम को किस नजर से आप, मेरा कहने का मकसद, देखते हैं? एज ए रिस्पेक्ट कह लें, वैसे तो जी एज ए सारी जिंदगी बैंक में काम किया है, और इस जी चीज को, इस फील्ड को डिपेंड इस पर नहीं किया जा सकता। अगर मैं कहूँ कि मेरा हम्म, किचन इससे चलेगा, तो ये नाम मेरा है। लोग कहते हैं जी बहुत पैसे मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बड़े हम्म, बड़े जो मगरमच्छी इसमें कमाते हैं और खाते हैं, और हम्म, आर्टिस्टों में कुछ नहीं आता। अब रेडियो पे जब अगर किया हो हमने, तो 8-8 महीने, 9-9 महीने चेक ही नहीं मिलते उसके, तो आदमी ने अपना किचन क्या चलाना है। इसी तरह फिल्म वालों की भी यही ख्वाहिश होती है, जैसे समीर बता रहा था कि यार पैसे नहीं के हम्म, फिल्म कर दो, तो फिल्म चल जाएगी तो फिर देखेंगे, करांगे। तो इस तरह की हम्म, पोजीशन है, इसलिए इस पर डिपेंड नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग, हम्म, हजारों की तादाद में लोग टीवी पे स्क्रीन पर आना चाहते हैं और टीवी के ड्रामे हम्म, करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं। क्यों? एक तो इसमें मैंने आपको बताया कि आर्टिस्ट होना शर्त है, ये पैदाइशी होता है। फिर लोग जो है आजकल हम्म, माशाल्लाह अपना शौक पूरे कर रहे हैं, एज ए टिकटॉक, जिसमें टिकटॉकर, लड़कियां भी लड़के भी, कि वो इस कदर हम्म, माशाल्लाह उसमें भी टैलेंट पाया जाता है कि वो बाज ऐसे कैरेक्टर है जो हमसे भी अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन वो जाहिर हम्म, है यहाँ पर टीवी नहीं पे आप या फिल्म में नहीं आ सकते हैं, उनकी नहीं आप शनाख्त नहीं होती है, या वो कोई जज करने का तरीका नहीं है, ना कोई एकेडमीज है यहाँ पर। बस ये अल्लाह तवक्कल काम चल रहा है, और बस चल ही रहा है। ये बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें हुकूमत की कोई किस हद तक कोई जिम्मेदारी बनती तो है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस वक्त तक हुकूमत ने कोई इस हवाले से कोई इकदाम किए हैं नहीं, अपने हुकूमत फनकारों अपने के ताई लिए? कहती रहती है, करती रहती है, लेकिन नहीं सर, कुछ नहीं। ये सब अपना अपना यह सारा सिलसिला, और सभी हुकूमतें नाकाम हुई इस सिलसिले में, शोबिज़ को आगे लाने में। मैं साथ-साथ ये भी बताता चलूँ, अभी आपने ज़िक्र कर दिया हुकूमत का, कि मैं पाकिस्तान आर्टिस्ट इक्विटी जो हमारी यहाँ पर पाकिस्तान में है, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। हमारे अच्छा सदर शाहिद नज़ीर साहब हैं, और लाहौर से हम्म, जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे इनाम खान साहब, और शुजात हाशमी साहब हम्म, सदर हैं। फिर औरंगज़ेब हम्म, लगारी साहब हैं, हमारे साथ चेयरमैन हैं। फिर इसी तरह पेशावर से नशाबा साहब हैं, नजीब उल अंजम हम्म, साहब हैं। ये हमारी एक बनी हुई है, एक सोसाइटी बनी हुई है पाकिस्तान आर्टिस्ट इक्विटी हम्म, के नाम से। हम कोशिशें अपनी तरह हम्म, करते रहते हैं, गवर्नमेंट के लेवल हम्म, पर लोगों से मुलाकात करते रहते हैं, रेडियो के एमडी से, पीटीवी के एमडी से, इन लोगों से मुलाकात हुई है हमारी। और हम कोशिश करते रहते हैं कि कुछ मामले को सीधा किया जाए, लेकिन सबका ख्याल है कि ये हमारा जो ये शोबिज़ का है ना सिलसिला, ये हमारे मज़हब के साथ मैच नहीं करता, इसलिए हम लोग यहाँ पर कामयाब नहीं हैं। जबकि दूसरे मुल्कों में इसकी बड़ी पज़ीराई है, एक फ़िल्म भी आदमी कर ले तो बैठ के खाता रहे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम्म, बस भाग-दौड़ लगी हुई है, शौक पूरे हो रहे हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम्म। अच्छा, समीर खान साहब, आप हमारे साथ हैं या फिर हम कंटिन्यूज करें थोड़ा सा? हेलो समीर खान साहब, समीर कहाँ चले गए? शायद शायद वो आउट हो गए। चलें, अंजुम साहब, थोड़ा सा मैं आपको और एंगेज करना चाहूंगा। मुझे, मैं समझ सकता हूँ कि ज़ाहिर है बंदा एक होता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हुकूमत की तरफ से तो अभी तक कोई ना, इसकी माली मुआवनत नहीं हो रही। अच्छा, इस वक्त जो कोरोना की जो सूरत हाल है पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी, इस वजह से फनकार बरादरी पर या उनके रोजगार पर किस हद तक इम्पैक्ट पड़ रहा है, और वो कैसे अपने आप को मैनेज कर रहे हैं या सरवाइव कर रहे हैं? बड़ी मुश्किलात हुई जी, काफ़ी मुश्किलें, ख़ुसूसन हमारे स्टेज आर्टिस्टों को
या कैमरे के पीछे काम करने वाले या कैमरे के आगे काम करने वाले लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। और हमारा पहले वो स्पोर्ट फंड जो था वो 25 करोड़ था, गवर्नमेंट ने वो बढ़ा के 1 अरब कर दिया हुआ है। लेकिन वो मिलेगा कैसे, क्या होगा, उसके बारे में कुछ नहीं बताते। हमारे एमडी पीटीवी, चेयरमैन पीटीवी से, उन्होंने बताया कि जी ये पैसे जो 1 अरब रुपया है, इसे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो हम आर्टिस्टों में तकसीम करेंगे। तो बहुत सारे लोग इसी इंतजार में बैठे हुए हैं। एक बार फॉर्म लिए हैं, फिर दूसरी बार भी फॉर्म फिल करने के लिए वो कह रहे हैं दोबारा करें। किसी जो ऊँट है ना वो किसी कर, और इंशाअल्लाह ताला कोशिश में लगे हुए हैं एक्टिविटी के सर पे कि कुछ ना कुछ करना है और करके रहना है इंशाअल्लाह ताला। तो नहीं, तो ये भी सुना जा रहा है ना कि ये जो स्कीम शुरू हुई है ये कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग वही जो हैं नजदीक, जो ज्यादा क्लोज हैं इन लोगों के। तो ये तो सुना जा रहा है कि ये सही तरीके से नहीं इसकी शुरुआत हुई जी, स्कीम पिछले की जो दिनों आपने इन्होंने जो फॉर्म मांगे थे आर्टिस्टों से जो फॉर्म मांगे गए थे, उनमें बहुत सारे फिक्टिशियस लोग जो आर्टिस्ट सिरे से थे ही नहीं। वो कौन थे? वो हम्म, बड़े-बड़े घरों के ड्राइवर, बड़े-बड़े घरों के माली, हम्म, खानसामे, उन्होंने उनके तरफ हम्म, फॉर्म दे दिए ताकि उनको पैसे मिलते रहें। वही बड़े-बड़े लोग जो इस फील्ड के ऊपर बैठे हुए हैं जिन बनकर, और वो इस तरफ असल आर्टिस्टों तक नहीं पहुँच पा रहे। हमारे एसजाद किशोर साहब हैं, हमारे कादरी साहब हैं, निसार कादरी साहब, बेशुमार लोग बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि वो उनको पहुँचे, कुमक पहुँचे। कोई मेडिसिन, कोई अपना डॉक्टरी हालात के सिलसिले में हम्म, उनका ख्याल किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अभी तक आर्टिस्ट जो है ना वो अभी लावारिस है पाकिस्तान में, अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए। बस बताया है आपको, कोशिश कर रहे हैं, दफा बनाई है पाकिस्तान आर्टिस्ट कमेटी। बस उसकी रजिस्ट्रेशन होते ही इंशाल्लाह ताला हम आपको फाल नजर आएंगे। हम्म। अल्लाह करे ऐसे ही हो, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि हमारा तबका ऐसा है कि इसकी अगर पजीराई ना हो, और इस वजह से ये मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ यहाँ की। यहाँ इतना ज्यादा ये कल्चर को प्रमोट किया जाता है, ये डेनमार्क या यूरोप में, बल्कि पूरी दुनिया में, कि लोग पूछते हैं उनको। पिछले दिनों एक हमारा यहाँ सिंगर एक काफी मशहूर था, वो फोत हो गया, और उसकी तदफीन के लिए पूरा कोपनहेगन जो है ना वो ब्लॉक करना पड़ा। यानी इतनी ट्रैफिक का रश हो गया था। क्या और कर मतलब मैं कदर है। समझता हूँ कि यहाँ के लोगों को तो पता ही है, लेकिन फॉरेनर्स को भी पता चल गया कि ये एक बहुत ही मारूफ सिंगर फोत हो गया है। तो ये हाल है यहाँ अगर कंपेयर करें। लेकिन पाकिस्तान, ये हमारी बदकिस्मती है कि आप जैसे लोग सरमाया है हमारे लिए, और जो पाकिस्तान को भी यहाँ पे जी रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी दुनिया को करते गवर्नमेंट की तरफ से हैं। कोई ये 10,000 का, 20,000 का चेक आता भी है तो वो मरने के बाद कि फलां मर गया, ये 10,000 या 20,000 रुपये बिल्कुल, कुछ दे। तो यहाँ पर ऐसी बिल्कुल पोजीशन ऐसे है। ही है। तो जी, जी, आर्टिस्ट तो ऐसे ही। बड़ा, मैं कहता होता हूँ कि आर्टिस्ट ऐसी चीज है जो इंसान से थोड़ा सा ऊंचा है और फरिश्ते से थोड़ा सा नीचा है। ये एक अजीब चीज है। बिल्कुल ये मिनटों में ऐसे ही, हंसाता है ऐसे ही। आपको, मिनटों में रुलाता है आपको। कदर ही कोई नहीं बिल्कुल करते, ऐसे ही है। बिल्कुल कदर नहीं करते थे। और कहने वाले कहते हैं जी, ये खुदा ना खाता, वो मैं लफ्ज नहीं बोलना चाहता। हम एक दफा फारूक कैसर साहब के साथ एक बहुत दूर दराज शुमाली पंजाब के अंदर गए थे शो करने के लिए, बस हम्म, देने के लिए, क्या ये आप हम्म, अपनी फसलों में डालें कि फसलों के कीड़े मरेंगे। इस शो कर रहे थे, दवाई का एक एडवर्टाइजमेंट थी, लेकिन वहां पर बकायदा, आप हम्म, यकीन जानिए, पता नहीं आप चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, बेशक एडिट कर दीजिएगा, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि बकायदा हम्म, मस्जिद के लाउड स्पीकरों से ऐलान हुए कि हजरात हम्म, अपने घरों डांगा ते कुहाड़े कट ले आओ, साडे पिंड विच कंजर वड़ आए ने। ये वहां मस्जिद के मेंबरों से बोला गया। जब वहां पर ऐसा हो तो आर्टिस्ट कहाँ जाए? जबकि बाहर की दुनिया के हम्म, आर्टिस्ट जो है उनको देखने के लिए पब्लिक ऐसे टूटती है जिसका इसका कोई नहीं। हम इतनी सारी पाबंदियों के अंदर ये काम कर रहे हैं। सर मुनाफकत है ना ये बेसिकली। बदकिस्मती, ना ये ये एक्सेप्ट कर पा बदकिस्मती। रहे हैं, ना हम्म, ये इस चीज को समझ पा रहे हैं कि यार अब आप सिनेमा जाओगे, मूवी देखोगे, एंटरटेन भी होगे, लेकिन गाली भी दोगे। हम्म। ये मुनाफकत ही हुई बिल्कुल मेरी नजर में। ऐसे ये ही हमारा ऐसे दोहरा, ये ये दोहरा ना मयार है हमारा। बिल्कुल, ये दोहरा मयार है हमारा, और यही हमारी मेरे बदकिस्मती भाई, है। लेकिन इस तरह के नासूर, यहाँ इस पर तरह के नासूर थोड़े हैं। एक
मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर एक और सर बाप आप अपनी बेटी टिकटॉक को से लेके, अंदाजा लगा लें कि कितनी दुनिया पागल है एक्टिंग के लिए। आप जी इधर जो से मैंने अंदाजा बताया लगा लें ये आपके टिकटॉक। और मौजूदगी में मैंने बताया, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ये तो चाहता है कि वो फरिया परवेज के साथ तस्वीर बनाए अपनी, वो तो चाहता है बाप कि मेरी बेटी फरिया ऐसे परवेज ही के साथ खड़ी है, मैं इसकी फ्रेम करा के फोटो घर पे लगाऊं, लेकिन वो उसे सिंगर बनाना नहीं चाहता। वो कहता है कि नहीं सिंगर बिल्कुल नहीं बनना, ये गुनाह। तो ये ऐसे ही दोगलापन है सर। और दोगलापन है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा समीर खान साहब, आपका कोई इस तरह का तजर्बा हुआ? ये अंजुम बीबी साहब ने तो बहुत कुछ बताया, और ये शॉकिंग बात थी कि जैसा ये फरमा रहे थे कि लाउड स्पीकरों में मसाजिद में ये ऐलान हुआ कि ये इट इज वेरी बैड लक। अच्छा। जी सर, काफी तजुर्बात हो गए हैं मुझे भी, अब तकरीबन 3 साढ़े 3 4 साल होने वाले हैं। काफी हम्म, अनप्रोफेशनल लोग हैं यहाँ पे, बल्कि हम्म, पूरे पाकिस्तान में, लाहौर हो या कराची हो, जहाँ मर्जी आप चले जाएं, आपसे काम हम्म, पूरा लेंगे, आपसे मैं कहता हूँ पूरे से भी ज्यादा लेंगे। लेकिन जब अब देखिए मेरी नजर, मैंने जब ये शुरू शुरू में, तो चलो बंदा नया होता है, वो कहता है कि यार मुझे मौका मिल जाए, मैं ताकि अपने आप को दिखा दूं, लोगों तक मैं हम्म, मेरा टैलेंट जी पता जी लगे। लेकिन जब आप एक चीज को प्रोफेशन बना लेते हो, तो मेरा मानना ये है कि टाइम इज मनी। आपका जो जी जी वक्त है ना, वो बहुत कीमती है। और फिर आप जिस जिस चीज के ऊपर आप अपना वक्त लगा रहे हो, उसका आपको एक रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। मिस बिल्कुल कमिटमेंट्स हैं, नॉन प्रोफेशनलिज्म है। लेकिन बात वही आ जाती है कि अल्लाह चाहे जिसको इज्जत दे, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक है, नहीं हो तो सकता, बिल्कुल ऐसा। मैं इसीलिए बस चूज करता हूँ, काफी चूजी हूँ अपने काम में। और आपका वो सवाल उस वक्त, मेरा वो कनेक्शन जरा तंग कर रहा था। आपने कहा था जी कि मैं किस तरह के रोल्स करना चाहता हूँ, यानी कि जी जी ड्रामों में, जी हर तरह के ड्रामे में मैं बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता। मैं कैरेक्टर ठीक है। देखता हूँ, मैं डायरेक्टर देखता हूँ, और मैं कहानी देखता हूँ कि क्या है। हम्म, और वो बेशक नेगेटिव हो या वो हीरो हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग ठीक कैरेक्टर है। होना चाहिए। ये ठीक मेरा एक बस ठीक है। वो है। और बाकी ये जो अंजुम हबीबी साहब ने बातें की हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त हैं, मैं इनसे एग्री करता हूँ। हम्म, इनको मेरे से ऐसे ज्यादा ही है, तजुर्बा है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा समीर खान साहब, आप आखिर में कोई ऐसी बात जो हमारे देखने और सुनने वालों तक पहुंचाना चाहते हैं, इस मीडिया के हवाले से, इस फाइन आर्ट्स के हवाले से, या किसी भी हवाले से अगर आप चाहें, या कोविड-19 के हवाले से, कोई भी आप, तो यू कैन कन्वे अस। सबसे पहले तो सर, मैं ये जो दुनिया में जो ये हालात गुजरे हैं, जिनका कोई चला गया है, या जो इस बीमारी के शिकंजे में है, और अगर वो इफ दे आर नॉट फीलिंग वेल, अल्लाह उनको सेहत दे। और जिनके आमीन। लोग चले गए इस दुनिया से, तो अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। और मैं अपने चाहने वालों से, जो मुझे चाहने वाले हैं, जो चाहते हैं कि मैं आगे और काम करूं, तो वो मेरे लिए दुआ करें, ताकि मैं इसी तरह, मुझे कोई मोटिवेशन मिलती रहे, और मैं आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आता रहूं। और बस, और अपना भी बहुत ज्यादा ख्याल रखें। और लव अच्छी यू ऑल। बात, अच्छी बात, अच्छी बात, बहुत अच्छी और बात थैंक यू आपने सो की। मच जफर सो भाई, नाइस आपने ऑफ यू। मुझे इनवाइट किया। सो नाइस ऑफ यू। जी जी अंजुम हबीबी साहब, आप ये आप पे इसलिए मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह आपके पास एक तो तजर्बा, एक उम्र के हिसाब से भी, एक काम के हिसाब से भी, और एक इंसानियत के हिसाब से भी, मैं समझता हूँ जिस तरह आपने ये कहा ना कि ये हमारे लोग, उनके अंदर ये इस तरह का खोट है कि ऊपर से वो कैसे वाह 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 करते हैं, और अंदर से कितने वो गंदे होते हैं। जी बिल्कुल। और मैं इस तरह के लोगों को तो मैं फर्क भी नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारे दरमियान ये लोग मौजूद होते हैं। वो देखने और सुनने को सब उनको मिलना चाहिए, लेकिन जब उनके ऊपर आए बात, तो फिर वो अपने आप को बड़ा पाक-बाज़ ज़ाहिर करते हैं। तो आप हमारे देखने और सुनने हाँ, वालों को कोई ऐसी बात इनफरादी तौर पर, जो या इज्तिमाई तौर पर हम सब के लिए किसी भी हवाले से फ़ायदेमंद हो, तो वो आप हमारे देखने और सुनने वालों को बताएँ। बस मैं यही बात कहना चाहूंगा जी कि आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट होना ही काफी नहीं है।
इसके लिए साइड बिजनेस अपना जरूर रखें। साइड बिजनेस रखेंगे तो आपका चलेगा, वरना सिर्फ फनकारी के हवाले से तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे अभी समीर भाई चले गए थे तो मैंने कहा कि फिल्म वाले कहते हैं जी पैसे मिल जाएंगे, टीवी वाले पैसे देते नहीं 6-6 महीने, रेडियो वालों की यही पोजीशन है। तो इस तरह एक तो आपके बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब होगी, किचन डिस्टर्ब होगा, साथ कोई ना कोई जो है ना अपना बिजनेस जरूर, नए आने वाले हैं उनको ये कहूंगा कि एजुकेशन कंप्लीट करें, जैसे समीर भाई ने पढ़ा है इस तरह पहले पढ़ लिख कर अच्छी तरह अपना पूरा करके फिर आप इस तरफ आए। पहले शौक पूरा ना करें, अंजुम अगर भाई शौक सॉरी पूरा मैं करना आपको ही है। थोड़ा सा कट कर रहा हूँ, जी 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 सॉरी मैं आपको कट जी कर जी रहा हूँ। बोलिए। वो ये बिल्कुल पाकिस्तान में आपके पास कम से कम साइड बिजनेस होना चाहिए, बाहर आपको जरूरत नहीं है अगर आपके अंदर टैलेंट है। जी जी मैंने बताया, यानी कि हाँ, पाकिस्तान का मैंने ये कह बताया सकते हैं पहले आप कि यहाँ पे आपके पास बिजनेस होना जरूरी है और एजुकेशन होना बहुत अच्छा लाजमी है। तो आई टोटली एग्री विद अच्छा यू। जी 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 अनिल साहब, माधव के साथ एक एक फिक्रा मैं भी ऐड करना चाहता हूँ कि मुझे भी शौक है, मेरे अंदर भी थोड़े से जरासीम है गाने के वाले, अगर कहें। अच्छा, मैं अपना जो काम करता हूँ मेरे साथ इंटरेक्शन होता है डेनिश लोगों का। अच्छा, जब उनको मैं ना बताता हूँ ना कि यार मैं भी आई कैन सिंग ए सॉन्ग, गाना गाता हूँ मैं भी, तो वो कहते हैं यार छोड़ो ये बिजनेस और ये काम मीडिया। बल्कि एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, ये हमारी मलका जो बरतानिया की है, आपको पता है कि हाँ ईस्टर्न यूरोप का एक मुल्क है, अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, उसका वज़ीर-ए-आज़म एक दफ़ा बना था, बैंड मास्टर, म्यूज़िक करता था, वो वज़ीर-ए-आज़म बन बिल्कुल चुका था। बिल्कुल। जब उसकी मुलाकात हुई ये मलका से, तो उसने पूछा कि हू आर यू, क्या करते हैं आप? क्या करते रहे? तो वो कहता है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले म्यूज़िशियन था। तो उस मलका के रिमार्क्स आप सुने ज़रा, उसने कहा कि व्हाई यू अडॉप्ट दिस डर्टी वे? यानी ये आपने शोभा क्यों वाह इख्तियार किया, इतना अच्छा शोभा आपके पास था। तो वो इब्राहिम आजम था उस मुल्क का। तो वाह, अंदाजा ये लगा। क्या लोगों कहते के रिमार्क होते हैं। देखें, एक तो फन आप के हवाले से, अमल गुनगुना के के हवाले से। सुनाए सर, जी जी थोड़ा सा जाते जाते जरा गुनगुना दीजिए तो अच्छा हाँ, है। जाते जाते जफर भाई थोड़ा सा गुनगुना दे फिर ताकि हमारा एहतमाम अच्छा हो जाए। अच्छा, ये तो बात वही उल्ट होगी कि जड़ा बोले वही कुड़ा बोले। अच्छा, मैंने तो मैं देखा था आपको जी, ना एक थोड़ा सा हो जाए। क्या आपको एक मिली नगमा मैं चाह रहा था आपको सुना दूं। हाँ ऐ आने दे आने वतन दे। प्यारे वतन, ऐ हाँ, वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, तुझसे वाह वाह, है क्या कहने। मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गयूर, वाह मेरे वाह वाह। महबूब वतन तुझ पे अगर जहाँ हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सर, सरमाए तन, ऐ वतन हाँ, प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। बहुत वाह, आला, सर क्या बहुत आला कहने, जफर भाई। क्या कहने सर। तो ये ये है कि हमारे बड़े ये भी मैं अपने साथ सुरों में साथ लेकर चल रहा हूँ। जी, क्या आप अपनी कहने। फरमाएं अंजुम अभी। जी वाह वाह वाह, मैंने कहा बहुत माशाल्लाह, बड़े ऊंचे सुरों वाला है अमानत अली साहब ने गाया हुआ ये बहुत तराना, और जी आपने भी जी जी काफी कोशिश की, निभाया उसको, माशाल्लाह, वो जीते रहिए, जी माशाल्लाह, मजा आया। जी जी जी। बहुत अच्छा, मजा आया। अभी आप अंजुम भाई अपना बहुत बात कर ख्याल रहे थे। रखें, जफर भाई अपना बहुत जी ख्याल रखें एंड थैंक यू सो मच। आई एम ऑनर्ड कि आप तो दोनों समीर भाई, ये मैं जफर साहब मैं दिल मलंगी वाले हैं, मलंगी। ये जफर भाई मलंगी मेरे वाले दिल हैं में जी जी। जितनी कदर अंजम बीवी साहब आपकी, यकीन करें अल्लाह जानता है, बहुत मेरे दिल में आपके लिए इज्जत है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने शॉर्ट टाइम में आपने टाइम दिया। और समीर खान साहब आपका भी
वरना थोड़ा-सा ये होता है हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, मैं समझ सकता हूँ कि वो कहते हैं ये शॉर्ट टाइम है। लेकिन आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू बोथ ऑफ यू कि आपने मुझे इतने शॉर्ट टाइम में ये वक़्त दे दिया और मेरे प्रोग्राम को 4 चाँद लगा दिए। जी, जी, ये बिल्कुल। थैंक यू इंशाल्लाह सो मच। आपसे आपसे इंशाल्लाह राब्ता भी रहेगा। अल्लाह ताला आपको दोनों को खुश रखे और समीर खान साहब आपके लिए खुसूसन दुआ कि आप जिस मिशन के लिए आप हैं इस फील्ड में, वो मिशन आपका मुकम्मल हो और इसी तरह आप पाकिस्तान की भी खिदमत करें और जी, पूरी जी, दुनिया में बिल्कुल। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करें। तो बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप दोनों को, जज़ाकल्लाह। अंजुम हबीबी साहब और समीर खान साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी मेरे बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे मेहमान हमारे प्रोग्राम में शामिल थे। बहुत अच्छी सारी बातें हुई और ज़्यादा बातें करने का दिल था, लेकिन वही हस्ब-ए-रवायत एज़ यूजुअल वी हैव लैक ऑफ टाइम। तो इंशाल्लाह एक नए मौज़ूआत के साथ, नए मेहमानों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। हमेशा की तरह चलते-चलते पाकिस्तान ज़िंदाबाद, डेनमार्क पाइंदाबाद।